Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself, Rifat Qadir. Welcome to my video lecture class. Subject SST Portion History. And our chapter is The Making of Global World. Two parts of the chapter which I had completed. Now today I am going to discuss third part of the chapter. First of all, have a look on the theme of the chapter. Economic transformation from pre-modern to modern इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये जो थीम्स है ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिए। अब जो इस पार्ट में हमें पढ़ना है वो है वॉर, रिबिल्डिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी। एक तो हमें वॉर देखना है कि ड्यूरिंग वॉर क्या इकोनॉमी रही पूरे वर्ल्ड में, और रिबिल्डिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी फिर हमने कैसे रिबिल्ड किया वर्ल्ड इकोनॉमी को, क्योंकि ड्यूरिंग वॉर बहुत डिवास्टेशन हुआ था। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द इंटर वॉर इकोनॉमी। ठीक है, जब वॉर हुई थी तब क्या इकोनॉमी रही पूरे वर्ल्ड में। ठीक, अब यहाँ पे है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक रही। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द वर्ल्ड एक्सपीरियंस्ड वाइडस्प्रेड economic and political instability and another catastrophic war. एक तो वहां पे हमने देखा कि इकोनॉमी स्प्रेड हो गई इस टाइम में भी, ठीक है, ड्यूरिंग वॉर में भी, और वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही क्योंकि कहीं पे भी कोई स्टेबिलिटी नहीं थी गवर्नमेंट में, पॉलिटिक्स में। और अगर हम देखेंगे कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी इसी की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई। अगर मैं ये कहूंगी It was the World War First which created fertile ground for World War Second और another war, तो कहना गलत नहीं होगा क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ही की वजह से वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गई। जर्मनी का हमने पढ़ा है 9th क्लास में, मैंने खुद आपको पढ़ाया है कि जर्मनी वालों के साथ ट्रीटी ऑफ वर्साइज की गई, तो उसी की वजह से फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड उन्होंने की। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड टॉपिक का जो पहला पार्ट है वो है वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ड्यूरिंग वॉर क्या क्या चेंजेस वहां पे आ गई वो हम देखेंगे। पहले मैं आपको ये बोलूंगी कि ये जो वर्ल्ड वॉर था ये किन दो ब्लॉक्स में हुई थी। आप सभी को पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड लार्ज स्केल ऑफ वॉर, क्या क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारा वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ। तो दो पावर ब्लॉक्स में, क्योंकि पूरा जो वर्ल्ड है ये दो पावरफुल ब्लॉक्स में डिवाइड हो चुका था, एलाइज एंड सेंट्रल पावर। पहले मैं आपको ये, हाँ, यूरोप में हुई थी ये लड़ाई, यूरोप में हुई थी ये, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है वहां पे यूरोपियन कंट्रीज में हुई थी ये लड़ाई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, बट इसने पूरे वर्ल्ड को अपने ग्रुप में लिया था। तो एलाइज जो ब्लॉक था इसमें कौन कौन सी कंट्री थी, इसमें ब्रिटेन था, फ्रांस था एंड रशिया, लेटर जॉइन्ड बाय द यूएसए। तब तक ये कंट्रीज थी इतनी पावरफुल नहीं थी जब तक ना यूएसए ने फिर टेक पार्ट किया लड़ाई में। तो जो दूसरा ब्लॉक था, अपोजिट ब्लॉक था, वो था सेंट्रल पावर्स। इसमें कौन कौन सी कंट्री थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ओटोमन तुर्की। यहाँ पे ओटोमन तुर्की पे आपको कौन सा चैप्टर याद पड़ गया होगा, नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया में मैंने आपको बोला कि ओटोमन्स कौन थे। ठीक है, फिर यहाँ पे इंडिया में किन्होंने उनका साथ दिया, अली ब्रदर्स ने, वो आपको सब याद पड़ गया होगा। ठीक है, अब चलिए आगे। तो हमने देखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड लार्ज स्केल ऑफ हैवॉक। ठीक, ये वो एक वर्ल्ड वॉर थी, ये वो ट्रेडिशनल वर्ल्ड वॉर नहीं थी, ट्रेडिशनल वॉर्स नहीं थी जैसे कि यहाँ पे लड़ाई होती थी कहीं एक जगह पे, फिर वहां पे जितने लोगों ने, जितने सोल्जर्स ने टेक पार्ट किया हो उतने की वहां पे डेथ हो जाए, नहीं, बल्कि ये पूरे वर्ल्ड की लड़ाई थी। ठीक है, बहुत ज्यादा वहां पे डिस्ट्रक्शन हुआ, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन हुआ। तो जो ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट थी इसमें अराउंड द वर्ल्ड 9 मिलियन पीपल डाइड हो गए। ठीक है, और 20 मिलियन पीपल इंजर्ड हो गए, यानी कि 2 करोड़ लोग गए जख्मी। ठीक है, तो ये जो ये वॉर थी इसको हम कह सकते हैं मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर, क्योंकि हर एक कंट्री के पास क्या थी, इंडस्ट्रीज थी, वेपन्स थे। ठीक है, अब
हम देखेंगे कि इस वॉर से रिजल्ट क्या हुआ, क्योंकि जो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हमने देखा कि ये जो यूरोपियन जो थे, जो ब्रिटेन था, वो खुद एक कॉलोनियल पावर था, वो इंडिया पे रूल करता था। हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा, कौन सा चैप्टर है वो, नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया में हमने देखा कि ब्रिटिश वाले फोर्सफुली यहाँ के यंगस्टर्स को रिक्रूट कर रहे थे आर्मी में, ठीक है, ताकि वो उनके लिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में लड़े। कहाँ? यूरोप में, ठीक। तो हमने देखा कि ये जो मोस्ट ऑफ पीपल वायर फ्रॉम वर्किंग क्लास, क्योंकि यंगस्टर्स थे, वर्किंग क्लास से थे बेचारे वो। तो रिजल्ट क्या हुआ? नंबर ऑफ वर्क फोर्स डिक्रीज इन यूरोप। ये जो नंबर ऑफ वर्क फोर्स था वो डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से वहां पे क्या हुआ, जो फैमिली में हाउस होल्ड इनकम जो था वो रिड्यूस हो गया। तो हमने वहां पे ये भी एक चेंज देखा, क्योंकि ये वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या क्या चेंजेस आ गई। तो वहां पे हमने देखा मैन वर फोर्स टू एंगेज इन वॉर्स, दस वो मैन एंगेज्ड इन फैक्ट्रीज। तो ये जो मैन थे वो किस में एंगेज हो गए? वॉर में। और जो वुमेन थे उन्होंने अब क्या किया? वर्क करने लगे, जॉब्स करने लगे। वुमेन वर वर्किंग इन जॉब्स विच वर अर्लियर कंसिडर्ड मेल डोमिनेट। जो मेल पहले वो काम करते थे, वो आप बेचारे औरतों ने स्टार्ट किया अपने हाउस होल्ड को चलाने के लिए, इनकम के लिए, ठीक। यहाँ पे हम अब और क्या पॉइंट देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर, ये जो वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन थी, इसमें क्या और हुआ? ब्रिटेन हैड टू बोरो फ्रॉम यूएस टू फाइनेंस द वॉर। अब यहाँ पे क्या टर्निंग पॉइंट आ गया? ये जो ब्रिटेन था, उन्होंने पैसे लिए यूएसए से, ताकि वो वॉर को फाइनेंस कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर ये हुआ, यूएस ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम इंटरनेशनल डेब्टर टू इंटरनेशनल क्रेडिटर। अब यूएसए क्रेडिटर बन गया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।